दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 20 जुलाई जंतर मंतर, चलो संसद का आह्वान। भूले तो नहीं है ना? आज सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस 20 जुलाई की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन के लिए जो है आदेश दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर तो ये है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर जो है वो है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने अपना अलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है और जो हैरान करने वाली बातें पुलिस ने कही है ना, उनको देखकर एक बार हंसी आ जाएगी आपको। ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने वाले पुलिस पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई की तस्वीरें हम सब ने देखी है कि किस प्रकार की बर्बरता वहां पर की गई थी पुलिस के द्वारा। आज पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया गया है। उस हलफनामे में उन सभी सवालों का जवाब दिया गया है और उनका जवाब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से पुलिस वालों ने ये जवाब दिया और अपने आप को ही पीड़ित बताने की इसमें कोशिश की है। सबसे पहले अगर आपके जहन में ये आ रहा हो कि पैलेट गन किसने चलाई और जो AK-47 बिहार में चली थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा। देखिए, पुलिस के द्वारा AK-47 चलाना और पैलेट गन चलाना उनके हिसाब से एक हल्का बल माना गया। यानी कि मान के चलिए कोई प्रदर्शन कर रहा था, जैसे हम थप्पड़ चट्टू को मानते थे पहले कि थोड़ा सा हल्का एक दो थप्पड़ चट्टू मार दिया और भीड़ को इधर उधर कर दिया, ये हम पहले हल्का बल मानते थे। लेकिन पुलिस ने अब अपने हल्के बल की डेफिनेशन को बदल दिया है। पुलिस ने कहा है कि AK-47 चलाना और पैलेट गन चलाना हमारे लिए हल्का बल था, ताकि भीड़ को जो है इधर उधर किया जा सके और प्रदर्शनकारियों को जो है वहां से रोका जा सके। पुलिस ने 20 जुलाई के जो संसद मार्च को पूरी तरीके से गैर कानूनी बताया और कहा है कि 20 जुलाई की कोई परमिशन जो है प्रदर्शनकारियों को नहीं थी और पुलिस को उसको रोकना ही था। और इतनी सारी भीड़ को रोकने के लिए महज पुलिस के 5000 सैनिक तैनात थे और इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने थोड़ा सा अगर हल्का बल प्रयोग कर दिया तो इसमें बुराई क्या है। पुलिस द्वारा इस तरीके से ये हलफनामा दिया गया है कि जैसे वही प्रताड़ित हैं। और पुलिस ने एक आंकड़ा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 240 जवान हमारे घायल हुए हैं और 200 जो है प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पुलिस ने ये नहीं बताया कि जो लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया, जो हैरास किया गया, जो उनके पीछे डंडे घुसाए गए, जो कीलों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस की लाठी में जो कील लगाकर बच्चों के सरों पर मारा गया, उनके बारे में भी पुलिस ने ऐसा ही स्टेटमेंट दिया जैसे कि प्रदर्शनकारी ही वो लाठी लेकर आए थे और प्रदर्शनकारियों ने ही आपस में भिड़कर स्टूडेंट्स को मारा और वो आपस में ही घायल होकर अस्पताल में चले गए। यानी कि पूरी तरीके से पुलिस ने अपने स्टेटमेंट, अपने हलफनामे में अपने आप को प्रताड़ित दिखाने की कोशिश की है। और पुलिस ने एक आंकड़ा भी दिया है 2873। इस हलफनामे में पुलिस के द्वारा ये माना गया है कि उसमें हत्या के आरोपी और हत्या करने वाले जो असामाजिक तत्व थे वो भी इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से हमने ये बल प्रयोग किया। जितने भी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे उन सब पर जो है पुलिस ने जवाब दिया। जवाब भी ऐसे हल्के फुल्के अंदाज में दिया गया है और ये सबको पता था कि पुलिस जो है अपने आप को प्रताड़ित दिखाएगी ही दिखाएगी, जो उन्होंने इस हलफनामे में दिखाने की कोशिश की है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें इस कमेटी में CBI के अध्यक्ष होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे
और डीजीपी लेवल के पुलिस अधिकारी, डीजीपी लेवल के इसमें शामिल होंगे, पूर्व अधिकारी इस कमेटी में शामिल होंगे और ये पूरे 20 जुलाई की जांच करके एक रिपोर्ट जो है देगी। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है। लेकिन जो भी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे वो पैलेट गन को लेकर, AK-47 को लेकर, AK-47 को लेकर पुलिस के द्वारा एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि AK-47 इसलिए चलाई गई कि पुलिसकर्मी जो चलाने वाला था वो भीड़ में फंस गया था और मजबूरी में वो चलानी पड़ेगी। जब वीडियो देखी तो कोई वहाँ पर ना भीड़ थी, वो सीधे शूट करते हुए दिखाई दे रहा है और अकेले ही आगे बढ़ रहा था। तो वीडियो तो जिसने भी बनाई होगी वो तो झूठ नहीं बोल सकते ना। क्या वो एडिट करके बनाई गई थी? मुझे नहीं लगता कि वो एडिट करके बनाई गई, जो पूरे देश ने देखी। और साफ साफ ऐसा लग रहा है कि हलफनामे में पुलिस द्वारा अपने आप का बचाव किया जा रहा है। AK-47 और अगर पैलेट गन को चलाना ये हल्का बल मान रहे हैं तो मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि पुलिस का फिर अगर ये हल्का बल है तो सख्त बल क्या होगा। क्या उनकी गंगा जल जो मूवी में दिखाया गया था कि आंखें फोड़ दी जाए, तो क्या उनका और भी बर्बरता वाला जो बल है वो हो सकता है? सवाल तो उठ सकते हैं और उठ भी रहे हैं। अगर आपका ये हल्का बल है कि इतनी बर्बरता दिखाई गई, सर फोड़े गए, पैलेट गन चलाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कितनी बर्बरता की गई, कोई कुछ नहीं देख रहा था पुलिस वाला, और बस लाठियां चला ही जा रहा था। और ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं ना। और राहुल गांधी ने भी पैलेट गन चलाने या जिस पर लगी थी उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए गए थे ना। उसकी आंख शायद चली गई थी और पैलेट गन के जो छर्रे होते हैं उसकी बॉडी पर साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से पैलेट गन को हल्का बल मानकर पुलिस अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। और आज पूरा देश जो है पुलिस को लानत भेज रहा है कि अगर पुलिस के द्वारा ये हल्का बल था तो पुलिस का जो भारी बल होगा उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए पुलिस की समाज में इज्जत नहीं की जाती, इसलिए पुलिस को अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम कह सकते हैं कि CJP की एक बड़ी जीत हुई है। जांच का आदेश दिया है, एक कमेटी बैठाई है और उस कमेटी के जो भी सदस्य होंगे वो जांच करके 20 जुलाई की जितनी भी बर्बरता दिखाई गई थी उसकी अच्छे तरीके से जांच करके एक रिपोर्ट देंगे। उसके बाद 20 जुलाई को असल में हुआ क्या था वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सुनवाई होगी। और इस पूरी सुनवाई के बाद CJP के जो स्पोक्सपर्सन है सौरव दास, वो प्रेस के सामने आए और अपनी बातें भी रखी और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि CJP के स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने क्या कहा, तो आप देखिएगा इस वीडियो को। झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बताएंगे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा। अब मुझे भी वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई थी जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटिशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि
सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर्स सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो, एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पेटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज करके सारे जो एफआईआर्स है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे एफआईआर्स देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने यह भी बोला कि सरकार को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें यह भी डिमांड था कि एफआईआर स्क्वॉश होंगी और कॉम्पनसेशन मिलेगा सारे फैमिलीज को, एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर जी ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, सरकार का ये बोलना था कि हम सोचेंगे इसके बारे में, हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स है, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डन्ड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर्स एक सेपरेट कर दीजिए, एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। सरकार ने कमिटमेंट आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पेटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया। अगर कमिटमेंट दिया तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से सरकार डिले कर रही है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होती है, उसका डिटेल रत्ना सिंह आपको देंगी, लेकिन वो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। सरकार का मंशा नहीं लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम लोग पूरे देश भर हम लोग नेशन वाइड जा रहे हैं। नेशन वाइड हमारा लिसनिंग टूर भी है, नेशन वाइड हमारा स्कूल ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है। सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि सरकार अगर विश्वासघात कर रही है देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ, तो फिर क्या कॉकरोच जनता पार्टी को ये विश्वासघात वाली बात को अपने एजेंडा में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये पूरा डिसीजन सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार को सोच लेना चाहिए कि क्या करना है।
ऐसे आप देश के युवाओं के साथ विश्वासघात मत करिए। मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूं, जो आपने कमिटमेंट्स दिए उसको ऑनर करिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता है सारे एफआईआर क्वॉश हो, वो क्वॉश करवाइए, लिस्ट दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। हमारे से जो बात करनी है आप करिए, हम भी आप असिस्ट करेंगे। हम लोग शुरू से जो स्टेट्स में नोटिफिकेशंस निकले हैं, जहां पे स्टेट्स ने बोला है, कई सारे स्टेट्स ने बोला है कि एफआईआर विड्रॉ होंगी, उसका लैंग्वेज तक हम लोगों ने सरकार को बोला कि ये लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए। उसके बेसिस में सरकार ने नोटिफिकेशंस निकाला, तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। लेकिन सारे मांगे पूरी होनी चाहिए। कॉम्पनसेशन में आपने क्या किया है अभी तक? क्या आप एमपी एमएलए खरीद लेते हो 50-50 करोड़ देके, आप हवाई जहाज खरीद लेते हो हजारों करोड़ देके, आप 20,000 25,000 करोड़ का वैनिटी प्रोजेक्ट बना लेते हो सेंट्रल विस्टा करके, लेकिन आपके पास फैमिलीज को एक मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। इतने दिन लग जाते हैं। देश का युवा ये नहीं सहेगा। मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाह रहा हूं, प्लीज मेंड योर वेज, otherwise we'll be again forced to take some action. एक मिनट, रत्ना सिंह एक बार आप बता दो। We'll do that. We'll answer all the questions. We'll answer all the questions. एक बार थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा बताओ रत्ना। हाई पावर कमेटी बनाएगी कल सुप्रीम कोर्ट, जो डिटेल्स में कमेटी हुआ। आप अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाँ बोल रहे इस सबमिशन के लिए, तो फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए ना। अगर आप हाँ बोल रहे हो कोर्ट में, एंड कोर्ट जब मांग रहा है कि एफआईआर का लिस्ट दीजिए हमें, जो हमें क्वॉश करना है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो आप वो लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हो? लास्ट हियरिंग हुआ था बहुत पहले, बहुत दिन हो गए, आज फिर से हो रहा है वो हियरिंग, आज भी वही स्थिति है। तो मंशा सही नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूं, 2800 कुछ उन्होंने हार्डन क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किया है, उनके खिलाफ आपको अगर एक्शन लेना है वो अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर। लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है, प्रोटेस्टर्स का जो मुद्दा है, वो एफआईआर से रिलेटेड है। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो, एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट, उसमें ना बोल रहे हो, उस पर हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डिले टैक्टिक्स मत खेलिए हम लोगों के साथ। एक मिनट, आप ये चाहते हो कि क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन हो? देखिए, अगर कोई हार्डन क्रिमिनल आया है, सबसे पहले तो पुलिस को पूछना चाहिए हम लोगों को कि वो हार्डन क्रिमिनल बाहर क्या कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है वो। एंड नंबर 2, अगर हार्डन क्रिमिनल ने आके यहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कौन रोक रहा है। लेकिन उनके आड़ में आके अगर आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स, हमारे छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ आप एक्शन लोगे, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। They said that it was done only to identify the unruly elements, and that's how they were able to identify the said 2,873 people who are history cheaters. What do you have to say about that? What are the history cheaters doing outside in the society? They should be, if they have committed any crime, the police should actually send a report to the court from where they have gotten the bail and get their bails cancelled. Send them back to jail if they've again committed any crime. What are these history cheaters doing outside? There are several constitutional questions concerning the facial recognition technology. There is a lot of misuse that can happen. There's a lot of potential for it. I think safeguards need to be put in place. The Jantar Mantar protest was one of the most surveilled protests in the history of India, because every person who was coming inside Jantar Mantar or was around it, they were being photographed, they were being videographed, they were being checked through the CCTVs, and their records were being made. I think prima facie, my opinion is that it is unconstitutional. It is not called for. Tomorrow these young people are going to face problems because the government is going to create a file on them against all these individuals. They will ruin their lives. The government will ruin their lives through this facial recognition technology. The Supreme Court must decide whether this is constitutional and whether at all this can be allowed in a democracy like ours. Saurabh, have they shared the list of these criminal incidents with you when you were meeting with the MHA? They have neither shared the list of FIRs. Forget us. They have not shared it with the Supreme Court. The Supreme Court has been asking them, judges have been asking the government, share the list of FIRs with them. They have not shared it. They are showing great hesitancy.
And they have also not shared this list of hardened criminals. What are these hardened criminals? We don't know who they are. We'll have to check. Our team has to check who these people are, because tomorrow it can't be the case that you will, cook up some conspiracy saying that this hardened criminal spoke with this peaceful protester, and therefore this peaceful protester is also committing violence and is in conspiracy with them. This has happened in the past. This will not be acceptable in a post Jantar Mantar India. सौरभ, एक बात आज ट्वीट किया है बीजेपी ने, उन्होंने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी ने आपके जरिए हाईजैक किया है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को। अरे, अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रॉब्लम है तो आम आदमी पार्टी को बैन कर दीजिए ना, उनको घोषित कर दीजिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी का आम आदमी पार्टी से होना क्या आज के टाइम पे कुछ बड़ा गुनाह हो चुका है? अगर उनको पॉलिटिक्स खेलना है वो उनका पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिकल गेम है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन पॉइंट ये है कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हो? FIRs क्यों नहीं क्वॉश करवाना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तब भी नहीं करवाना चाह रहे हो। आप ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम में हमें उलझा के मत रखिए, युवाओं को झांसा मत दीजिए। आप ये सब बोल के, बयानबाजी करके, कमेंटबाजी करके, अर्बन नक्सल बोल के, दिमागी नक्सल बोल के आप देश के युवाओं को झांसा देना चाह रहे हो, आप उनको ब्रांड करना चाह रहे हो। आपका ब्रांडिंग हो चुका है। आप इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए आपको हटाना पड़ा अपना मिनिस्टर। अगर आप बोल रहे हो कि ये कुछ एजेंडा लेके आए हैं, ये दिमागी नक्सल है वगैरह वगैरह, तो आप तो विफल रहे इनको रोकने पे। तो आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, पूरी की पूरी सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए, होम मिनिस्टर को खास करके, क्योंकि वो रोक नहीं पाए दिमागी नक्सलों को। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट्स होते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बेतुकी बातें हैं, देश का युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। Another allegation in Kiran Rijju's tweet is that opposition parties are trying to hijack the students' protests. There is no hijacking. The entire protest was open to everybody. Everybody was invited. The BJP chose not to come. It is their concern. The BJP, who stopped the Prime Minister, the Home Minister, the new Education Minister from going to Jharkhand? They could have gone and sat with the students there. That is true democracy. Why is that not happening? Why are you asking questions to the young of this nation? You are branding them, you are asking them questions like this, all propaganda. But the new education minister could have very well gone to Jharkhand and sat with the students. That would have shown real democracy in action. But all of this they won't answer. Why? Because they are very interested in propaganda. They are very interested in labeling the young people. They are very interested in labeling people with their brains, with their minds. Because once the nation has people who are almost zombie-like, who have no opinion, no intellect, they can rule over them. And they try to divide, they try to rule. That is what their policy has been. Plan of the protest against NTA according to the NET UG re-exam situation. See, there are several issues in the country. We are anyway focusing on many of these issues. We have started our School Theek Karo campaign, which is Fix the Schools. It is happening all over the country. People, the young people are going by themselves to these schools and, recording the infrastructure problems and several problems that are with our schools, even 80 years after our independence. According to NET UG re-exam situation, the Cockroach Janata Party laid no other response regarding this SFI and other. No, there are several issues. We'll be taking them up. They keep telling us. There's also a video on social media which is going viral when you're speaking to the Delhi police officials and they are warning you that there are a lot of criminals who are there in the crowd, and that is when you and Ashutosh Ranka also is present there. People are raising questions that the police had already told us the elements are there, still you move forward with that. I just want to add to this question. Delhi police in its affidavit also today told that they did not give you the permission for the Sansad March, and now we have seen those videos also doing the rounds. So what do you have to See, everybody, I would say, आप लोग, should I say in हिंदी? मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाह रहा हूँ पूरे देश के जनता को, सारे युवाओं को, परमिशन मत बोलिए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप परमिशन, आप भीख मांगोगे सरकार से जाके कि आपके खिलाफ हम 2 घंटे प्रदर्शन कर ले जी, ये करेंगे आप? ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, पीसफुल तरीके से अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी को परमिशन देने का जरूरत नहीं है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया, पूरा कोऑपरेशन के साथ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया था। आपने वो वीडियो देखा, वीडियो का जिक्र किया, वो तो दिखाता है, वो तो प्रूफ है कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों के साथ। जहां पे थोड़ा सा क्राउड आगे बढ़ रहा था, हम लोग रोक रहे थे।
जहाँ पे क्राउड उत्तेजित हो रहा था, हम जाके रोक रहे थे। तो इससे ज़्यादा कोऑपरेशन का क्या प्रूफ होगा? दिल्ली पुलिस ने ये जो वीडियो है वो लीक किया होगा, अच्छी बात है, उनका ही केस खराब हुआ, क्योंकि वो हमें पूरे देश को दिखा रहा है कि हम कैसे कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों को। तो देखा आपने किस प्रकार से सौरभ दास ने पुलिस की इस अलफनामे पर सवाल उठाते हुए, पुलिस की उस बर्बरता को याद करते हुए पुलिस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया और अपनी जीत पर भी 2 शब्द कहे। और लगातार जो है पुलिस घेरे में थी, सरकार भी घेरे में थी। सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। हम कह सकते हैं कि सीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है, जो अब इस 20 जुलाई की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी, जिसके बाद जो है जितने भी स्टूडेंट्स पर 20 जुलाई को बर्बरता हुई उनको वाकई में इंसाफ मिलेगा। अब सुनवाई आगे क्या डेट रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट ही बताएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि सीजेपी की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, हमारे ज्वाइन बटन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।